ओम शांति। पतित पावन, मोस्ट बिलवेड, इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, मर्सीफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पवित्रता में भी फुल, प्यार में भी फुल शिव बाबा की 14 मई 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें सारे विश्व में शांति का दान देने की विधि बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि जहाँ भी जाओ कोशिश करके मुझे याद करो। जितना तुम बाबा को याद करते हो गोया तुम शांति का दान सारी सृष्टि को देते हो। योग से शांति का दान देना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो जब भी हम बाबा को याद करते हैं हम मन में रखें कि सारे विश्व को शांति की साकाश मिलती है। तो अगर मुझे सारे विश्व में शांति फैलानी है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करना है। तो हमें युक्तियाँ निकालनी हैं याद का चार्ट बढ़ाने की। आज बाबा ने कहा भी चलते फिरते शिव बाबा को याद करते रहो, ऐसी तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आज हमें हर कर्म के लिए बाबा को याद करने की युक्ति निकालनी है। हम बाबा को संबंध से याद करें कर्मों में, या कोई सम्मान का अभ्यास करके बाबा को याद करें। और आज तो बाबा ने सुदर्शन चक्रधारी बनने और बनाने के लिए भी कहा। तो हम काम करते करते सुदर्शन चक्र भी फिरा सकते हैं। बाबा ने कहा मुझे याद करो और औरों को भी याद कराओ। जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सुदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तो हमें लक्ष्य रखना है कि मुझे दिन में 15, 20, 10 सुदर्शन चक्र फिराने ही हैं। काम करते करते भी हम अलग अलग स्वरूपों में काम कर सुदर्शन चक्र फिरा सकते हैं। तो हमें बार बार सुदर्शन चक्र फिराने का अभ्यास करना है और बाबा को याद करना है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना विश्व में शांति की साकाश फैलेगी, और जितना हम सुदर्शन चक्र फिराएंगे उतना ही हमारा पद ऊंचा होता जाएगा। आज बाबा ने हमें एक मीठा उलाहना भी दिया। बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बनाने वाले बाप को तुमने कुत्ते, बिल्ली, पत्थर देकर सब में ठोक दिया। उनकी सबसे जास्ती तुमने डिफेम किया है, इसीलिए तुम्हारे पर धर्मराज का केस चलेगा। तो हम बाबा को सॉरी बोलें, बाबा हमने अज्ञानवश आपको सर्वव्यापी कहा, कुत्ते बिल्ली में भी कहा। सॉरी बाबा, हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन अब हमें ज्ञान हो गया तो हम सबको बताएंगे कि आप सर्वव्यापी नहीं हो। आज बाबा ने यह भी कहा कि बाबा मर्सीफुल है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, पवित्रता में भी फुल है, प्यार में भी फुल है। तो ब्राह्मण कुल वैष्णव को भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए। और जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ जानवर आदि भी किसी को दुख नहीं देते हैं। तुम बच्चे घर में रहते भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हो थोड़ी सी बात में, वहाँ तो जानवर आदि भी नहीं लड़ते। तुमको भी सीखना है, नहीं सीखेंगे तो बाप कहते हैं तुम बहुत सजाएं खाएंगे। तो एक तो हमारा बाबा इतना प्यार का सागर है, तो हम आपस में कैसे लड़ सकते हैं? आपस में भाई बहन भाई भाई होकर कैसे लड़ सकते हैं? तो हमें कहीं बाबा हमें तो नहीं समझा रहा है कि वहाँ जानवर भी नहीं लड़ते और तुम आपस में छोटी सी बात पे लड़ पड़ते हो। तो बाबा ने कहा तुम्हें सीखना है, लड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो हम सारा दिन ध्यान रखेंगे। हम अगर बाबा की याद में रहते हैं तो लड़ाई होती ही नहीं है। हम बाबा को भूल जाते हैं तो माया को आने का हमारे पुराने संस्कार हम पे हावी हो जाते हैं और हम लड़ पड़ते हैं। और आज बाबा ने हमें ये भी समझाया कि आखिरी समय बहुत दर्दनाक होगा, खूनी नाहक कहा जाएगा। इसको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो क्या मुझ में ये हिम्मत है? बाबा ने कहा यहाँ पर ऑपरेशन आदि करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं कमज़ोर खड़ा भी नहीं हो सकता। तो क्या मैं इतनी कमज़ोर आत्मा तो नहीं हूँ? अगर कमज़ोर हूँ तो मुझे बाबा से शक्तियाँ भरनी है और एक सम्मान का अभ्यास करना है। मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ। जितना हम इसका अभ्यास करेंगे उतने निर्भय होते जाएंगे और अंत समय हमें हिम्मत रहेगी। आज बाबा ने हमें निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव का वरदान भी दिया। और बाबा ने कहा विघ्न विनाशक भव वह है जो हर परिस्थिति को खेल अनुभव करता है। अगर हम हर परिस्थिति को खेल अनुभव कर रहे हैं तो इसका मतलब हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक आत्माएं जब अपनी स्थिति पे सेट रहते हैं तो बाबा कहते हैं वो किसी भी परिस्थिति से घबराते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ज्ञान का ये राज पता है कि नथिंग न्यू।
जो हो रहा है, कल पहले भी हम विजयी बने थे, अब भी विजयी बनेंगे, और इसी निश्चय बुद्धि से वो विघ्न विनाशक रहती हैं। तो हमारे पास भी सदा ज्ञान के शस्त्र रहने चाहिए कि कौन किसी परिस्थिति में हमें कौन सा शस्त्र चलाना है। अगर हमारे पास ये शस्त्र है तो हम हर खेल में विजयी हैं, हर परिस्थिति में विजयी है ही हैं। हम हार ही क्यों जाते हैं? क्योंकि ज्ञान को भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान के राजों को समझ तुम सदा अचल अडोल रह सकते हो। तो हमें सारा दिन ये चेक करना है कि कौन सी परिस्थिति मुझे अचल अडोल स्थिति से नीचे ले जाती है। तो उस परिस्थिति में कौन सा मैं ज्ञान शस्त्र चलाऊं? तो उस ज्ञान शस्त्र का सुबह अमृत वेला मनन चिंतन करना है, बाबा से शक्ति लेनी है उस ज्ञान शस्त्र को धारण करने की, ताकि जब परिस्थिति आए तो वो ज्ञान शस्त्र चले और मेरी स्थिति ऊपर नीचे नहीं हो। तो ऐसी दृढ़ता की शक्ति के साथ सदा निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक बनने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।